आवाजें निकाल रहे हैं, मुझे पता चल रहा है क्या हो रहा है। That much I can hear. नहीं बच्चे, ये वाला जीरो तो कट किया ना, अभी मैं वापस आ जाऊंगी इसको, एक सेकंड। अब यहाँ पर बच गया 6 x, ठीक है। इन ट्रांसपोर्टेशन टेबल जब हम इनिशियल से ऑप्टिमल निकालेंगे, जैसे वहाँ सिंप्लेक्स, पहले एक मिनट सुनो, सिंप्लेक्स में हम लोग क्या करते थे, इनिशियल निकालते थे। इनिशियल मतलब वो बिगिन करने के लिए कुछ तो चीज चाहिए, तभी तो ऑप्टिमल तक पहुंचेंगे। सिमिलरली ट्रांसपोर्टेशन, पहली बार ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम इज आल्सो एन एलपीटी, ये रिमेंबर करना, इट्स आल्सो एन एलपीटी। सी द कंस्ट्रेंट्स आर लीनियर, राइट। एलपीटी तो है, वो ऑब्जेक्टिव पूरा खोल के लिख दो, इट्स एन ऑब्जेक्टिव। वहां भी ऑब्जेक्टिव क्या होता था, 2x1 5x2, ये भी तो वेरिएबल ही है ना, वेरिएबल ज्यादा हो गए। So first of all, transportation is also an LPT, and you can still solve the transportation problem by the simplex method. But problem क्या है, अगर यहाँ पर 3 ओरिजिन और 4 डेस्टिनेशन है, तो नंबर ऑफ वेरिएबल कितने हो गए, 12, 3 क्रॉस 4। तो 12 वेरिएबल और कंस्ट्रेंट कितने हो गए, m+n, यानी कि 3 + 4 7 कंस्ट्रेंट और 12 वेरिएबल की प्रॉब्लम। इफ यू वांट टू सॉल्व इट बाय सिंप्लेक्स, यू कैन स्टिल सॉल्व इट एंड यू विल गेट द ऑप्टिमल आंसर, राइट। पहली चीज मैं फिर से रिपीट कर रही हूँ नोट करने की, ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम इज एन एलपीटी ओनली, राइट। अगर n×n ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम ले रही हूँ, तो उसमें नंबर ऑफ वेरिएबल कितने हो गए, m × n, ठीक है, और नंबर ऑफ कंस्ट्रेंट्स कितने हो गए, n+n। So you can solve the problem consisting of mn variables and n+n constraint by the simplex method and solve it, and you can get the option जो आपने पढ़ा, कोई दिक्कत नहीं। बट वो प्रोसीजर कितना लेंथी हो जाएगा, सोच के देखो। 12 वेरिएबल और 7 कंस्ट्रेंट, 7 कंस्ट्रेंट मतलब 7 रो बनेगी और यहाँ पर 12 कॉलम बनेगी, करेक्ट। फिर आर्टिफिशियल भी आप ऐड करोगे, बड़े सारे करने पड़ेंगे, तो इट विल बी क्वाइट लेंथी प्रॉब्लम, ठीक है। तो हम लोग दोनों ही कर रहे, हम लोग यहाँ पर एक ट्रांसपोर्टेशन का अपना मेथड पढ़ेंगे, ऑल्सो इट इज सॉल्व इट बाय सिंप्लेक्स मेथड, बट नोबडी सॉल्व्स इट बाय सिंप्लेक्स मेथड, राइट। तो नए मेथड इज कॉल्ड द मोदी मेथड, और मोदी मेथड में क्या होता है, MODI, मोदी मेथड। मोदी किसी पर्सन का नाम है, उसके नाम से मेथड बना है। एयरलाइन नहीं है, नहीं, ये मोदी एप्लीकेशन का नाम है, उसके नाम से मेथड पड़ा हुआ है, मोदी मेथड। तो मोदी मेथड से मैं आपको ऑप्टिमल निकालना सिखाऊंगी, बट उससे पहले, ऑप्टिमल निकालने से पहले आपके पास कोई एक इनिशियल सॉल्यूशन हाथ में होना चाहिए, ओके। जैसे सिंप्लेक्स मेथड में नंबर ऑफ बेसिक सेल्स आपके डिफाइंड होते थे, नंबर ऑफ बेसिक सेल्स सिंप्लेक्स में कितने होते थे, जितना रैंक ऑफ ए होता था उतने ही नंबर ऑफ बेसिक सेल्स होते थे, और m - n नॉन बेसिक होते थे। ऐसे ही ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम में नंबर ऑफ बेसिक सेल्स होते हैं n + n - 1, यानी कि इस केस में हो गए n is 4 + 3 - 1, 6, ठीक है। जब भी आप इनिशियल निकालोगे और उससे ऑप्टिमल जाने के लिए आपको पहले चेक करना पड़ेगा कि नंबर ऑफ बेसिक सेल्स मस्ट बी n + n - 1। n stands for number of destinations, m stands for number of origins minus 1, number of destinations plus number of origins minus 1, so 4 + 3 - 1, that is 6। तो मैंने यहाँ पर 0 इसलिए एलोकेट कर दी गई, अगर आप 0 नहीं एलोकेट करते ना, तो आपका सॉल्यूशन आता 4 6 8 6, बस ये सॉल्यूशन आता है, ओके। ऑब्जेक्टिव फंक्शन वैल्यू स्टिल सेम आती, बट फिर भी आपको मोदी मेथड से आगे बढ़ने के लिए कहीं ना कहीं 2 0 डालने पड़ते, राइट। आप मेरे को कहीं ना कहीं डालने की वजह से मैंने क्या करा, टेबल में ही ऐसे करा, जब 8 8 8 आ रहा था तो एक 8 को मैंने कट कर दिया और 1 की जगह पर 0 लिख दिया, ताकि अगली बारी वो 0 एलोकेशन, जैसे ही अगली बारी 0 एलोकेशन हो गए तो इस 0 को भी काट दिया और 2 काट दिया, करेक्ट। जब भी कभी ऐसा आए, राइट, जैसे ये 1 था, ये 1 था, मैंने यहाँ पर एक कॉलम को काट दिया, आप लोग रो को भी काट सकते थे, एक को
बात तो वही होगी ना, बात वही हो गई, बट मोटी मात्रा से सॉल्व करने के लिए यू नीड n प्लस n माइनस n वन वेक्टर। तो फिर अगर आपने ये सॉल्यूशन लिख दिया होता तो मैं दो जगह अपने आप से जीरो डालती, बात फिर वही हो गई, अपने आप से जीरो डालती या मैं जीरो डालती जहाँ पर कॉस्ट प्रीमियम थी। तो इससे बेटर है जब आप इनिशियल निकाल रहे हो तो इट्स अ बेटर प्रैक्टिस। नॉर्मली आई आल्सो डू लाइक दिस, इट्स अ बेटर प्रैक्टिस। तो यू गेट सप्लाई इक्वल टू, अगर तो ऐसा केस नहीं होगा तब कभी भी जीरो एलोकेशन नहीं होगी। जीरो एलोकेशन तभी होगी जब सप्लाई इक्वल टू डिमांड आ जाती है, एक को कट करना, एक को जीरो लिखना और नेक्स्ट को जीरो को एलोकेट कर देना। तो दिस वे इफ यू डू एवरी टाइम यू विल हैव n plus n minus 1। अगर ऐसे आप जीरो एलोकेट करके करोगे तो हमेशा आएंगे, और अगर आपने ऐसे जीरो को छोड़ दिया तो जीरो, तो ये जो नंबर ऑफ बेसिक वेरिएबल्स आएंगे कम आ जाएंगे, तो आपको फिर इतने बनाने पड़ेंगे, ठीक है। बट प्लीज चेक, अच्छा इनको बोलते हैं बेसिक सेल्स, ट्रांसपोर्टेशन में इन वाले सेल्स को बोलते हैं बेसिक सेल्स, करेक्ट। बेसिक सेल्स, बेसिक सेल्स है ना जहां पर एलोकेशन हुआ, हाँ ओके। एंड दीस सो नंबर ऑफ बेसिक सेल्स इन अ ट्रांसपोर्टेशन टेबुलो शुड बी n plus n minus 1, ठीक है, नंबर ऑफ बेसिक। ओके, नेक्स्ट मेथड है फोर्थ मेथड है मैट्रिक्स मेथड। इसमें क्या होगा, एक दो तीन चार पाँच, हाँ ये रो मिनिमम हाँ हाँ भाई तो आया नहीं, इसमें जीरो नहीं आया। अरे नो नो एक मिनट, अगर आपने यहाँ से नहीं एलोकेट करा, यहाँ कर दिया पहली बार, अगर आंसर डिफरेंट आ भी जाता है, वी आर टॉकिंग अबाउट इनिशियल, वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट ऑप्टिमल। ऑप्टिमल विल बी यूज्ड, इनिशियल विल ऑब्वियसली बी डिफरेंट। इस मेथड से निकालो या रो मिनिमम से निकालो, इनिशियल तो डिफरेंट होगा ही होगा, करेक्ट। अगर यहाँ एलोकेट करने पर भी आंसर डिफरेंट आ रहा है दो नंबर का, आई डोंट माइंड इट, क्योंकि आंसर डिफरेंट आ सकता है। दिस इज एन इनिशियल सॉल्यूशन, राइट। दैट्स व्हाई आई सेड इन द बिगिनिंग that the first method is the weakest method and it's very far away from the optimum. तो वो easier जरूर है क्योंकि उसमें cost को कुछ नहीं लेते, बट वो सबसे weakest है। तो जब आप मोटी मेथड की iterations पे जाओगे, जैसे सिंप्लेक्स की iterations होती हैं, ऐसे अभी मैं iterations बताऊंगी, तो हो सकता है फर्स्ट मेथड से अगर आपने इनिशियल निकाला तो आपकी नंबर ऑफ iterations 10 लग जाए, और मे बी आप मैट्रिक्स मिनिमा से निकालो तो नंबर ऑफ iterations आपकी 2 लग जाए, आंसर